सी प्लस प्लस एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया कोर्स जिसका नाम है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस कोर्स को हमने बेसिक से डिजाइन किया है एडवांस लेवल तक। मतलब अगर आपके लिए नया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग ही आपके लिए नई है तो यहाँ पे आप फिक्र मत कीजिए। हर चीज को हमने इन डिटेल एंड बेसिक से यहाँ पे सिखाना स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा ये कोर्स। तो जान लेते हैं आखिर सी प्लस प्लस क्या है एंड कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको मैंने बताया है सी प्लस प्लस एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है एंड आगे आने वाले टाइम में भी ये चलती रहने वाली है। एंड आपको ये जान के थोड़ा सा शौक होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि एफबी, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, उन सब के जो पैकेज डेटाबेस होते हैं उनकी वेबसाइट के उसे क्रिएट करने में भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ तक कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं चाहे वो विंडो हो, युबंटू हो या फिर मैक ओएस हो या और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उनको क्रिएट करने में भी सी प्लस प्लस का हाथ है। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस आखिर है क्या। सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है उसे हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसका बस एक मैं शॉर्ट डेफिनेशन बता देता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट करना या इंसर्ट करने को हम कहते हैं ओप्स, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जो यूज की जाती है बहुत सारे क्रिएटर से। क्यों यूज करते हैं वो क्रिएटर? लार्ज स्केल एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सी प्लस प्लस का आखिर पुराना नाम क्या था। सी प्लस प्लस वॉज कॉल्ड सी विद क्लासेस। ओके, तो यहाँ पे सी प्लस प्लस इसका नाम कैसे आया एंड प्लस प्लस क्या मतलब रखता है उसे हम जान लेते हैं। तो बेसिकली सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस दो एक अलग अलग लैंग्वेज हो जाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सी लैंग्वेज सीखूं, सी प्लस प्लस सीखूं, तो इस पॉइंट को सुन के आपको डाउट सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लाइन मैं पढ़ देता हूं, एक बार आप सुनेंगे तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। सी वॉज कॉल्ड सी विथ क्लासेस एज it has all the property of the C language with the additional of user defined data type called classes। ठीक है, इस पॉइंट से एक चीज हमें पता चल गई कि C with classes मतलब C प्लस प्लस सी लैंग्वेज है। ओके, उसके पास सभी प्रॉपर्टी है जो सी लैंग्वेज में होती हैं, वो सभी प्रॉपर्टी यहाँ पे सी प्लस प्लस में है। एंड साथ में प्लस प्लस इंडिकेट करता है क्लासेस को। क्लासेस क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसे हम क्लासेस कहते हैं। ओके, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सी विथ क्लासेस। एंड सी विथ क्लासेस का नाम चेंज हो चुका था 1983 में। उसके बाद हम उसे कहने लगे सी प्लस प्लस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे पता चला हो आपको कि सी प्लस प्लस एंड सी लैंग्वेज में क्या डिफरेंट है। ऑलमोस्ट सेम ही है, सी प्लस प्लस में थोड़े से डेटा टाइप एक्स्ट्रा है। ओके, एंड आगे आने वाली क्लास में हम डिफरेंट भी जानेंगे कि प्रॉपर क्या डिफरेंट होता है इनका एंड किस तरह से वर्किंग रहता है, सब कुछ हम जानने वाले हैं। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस आखिर है क्या। इंट्रोडक्शन। सी प्लस प्लस इज कंपाइल टाइप लैंग्वेज। कंपाइल टाइप लैंग्वेज को जानने से पहले, सॉरी, कंपाइल टाइप लैंग्वेज। अब कंपाइल क्या होता है? तो बेसिकली कंपाइलर की मदद से हम किसी भी कोड को कंपाइल कर सकते हैं, मतलब रन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर कन्वर्ट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे बात आ जाती है लैंग्वेज की। जैसे कि आपको पता ही है कि मशीन, हमारे जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं या कोई भी हमारा डिवाइस है, उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो नॉर्मल वो मशीन लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते हैं, मैं भी नहीं समझ सकता, आप भी नहीं समझ सकते। तो कंपाइलर हमें मदद करता है कि हमारा जो कोड है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि सिस्टम उसे समझ पाए एंड हमने जो उसे कमांड दिए हैं उसे परफॉर्म कर पाए। एंड अगर वहां पे मेरे कोड में कुछ मिस्टेक होती है, कुछ एरर होती है, तो कंपाइलर वहां पे मुझे बता देता है कि आपके कोड में थोड़ी सी एरर है, उसे वहां पे थोड़ा सुधार लीजिए। ओके, तो यहाँ पे दो वर्क करता है कंपाइलर। हमारा जो कोड है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड अगर कोड में कुछ मिस्टेक होती है, कुछ एरर होती है, तो हमें बता देता है। उसके बाद सी प्लस प्लस इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है?
सी प्लस प्लस एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सभी सिस्टम पे वर्क करती है। मतलब इट्स रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे आप विंडो यूज कर रहे हो तो भी आप सी प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, चाहे आप यूबंटू यूज कर रहे हो तो भी सी प्लस प्लस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक ओएस की बात करें या किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, उन सभी पे आप सी प्लस प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि अभी आपको मैंने बता दिया है कि सी प्लस प्लस एक ओप्स है। ओके, ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है। एंड जैसे कि इसका बारे में आपको मैंने बताया कि एक सेपरेट क्लास हम लेके आएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, किस तरह से वर्क करती है, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पे उसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, इट्स अलाउ टू इंडिकेट ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडिकेट करने में मदद करता है। ओके, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट वहां पे उसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्लाइड, बिल्ड विद सी प्लस प्लस। मतलब सी प्लस प्लस से क्या क्या चीज बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब नई लैंग्वेज आ चुकी है या फिर पाइथन थोड़ा सा ज्यादा सिंपल है किसी भी चीज को बनाने में। लेकिन यहाँ पे जब मैं आपको बताऊंगा कि सी प्लस प्लस से क्या क्या बना है तो आप भी जान के शॉक हो जाएंगे कि आखिर इतनी सब चीज सी प्लस प्लस से बनी है, तो कुछ तो उसमें बात होगी जो इतने पॉपुलर क्रिएटर उसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले एडोबी फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर सी प्लस प्लस की मदद से उसे क्रिएट किया गया है। उसके बाद स्पॉटिफाई बहुत ही पॉपुलर ऐप है, म्यूजिक ऐप है, तो उसे भी सी प्लस प्लस की मदद से क्रिएट किया गया है। उसके बाद मैं बात करूं, चाहे गूगल हो जाए, फेसबुक हो जाए, अमेजॉन हो जाए, यूट्यूब हो जाए, इनकी वेबसाइट की जो पैकेज आपको मैंने बताया था हमारे इंट्रोडक्शन स्लाइड में, तो वो भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो विंडो ओएस हो जाए, यूबंटू हो जाए, तो उनमें भी सी प्लस प्लस का बहुत बड़ा हाथ है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्राउजर की, तो ब्राउजर में मोजिला फायरफॉक्स या फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गूगल क्रोम, तो उसकी कोडिंग में भी हमें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाती है। एंड आजकल गेमिंग का टाइम है, जो हमारे यंग स्टूडेंट हैं सब आजकल गेम बहुत खेलते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं इन गेम का नाम सुना होगा, काउंटर स्ट्राइक, फुटबॉल प्रो, फीफा, स्टार क्राफ्ट एंड इसी तरह से बहुत सारे बड़े बड़े पॉपुलर गेम हैं जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से क्रिएट किए गए हैं। ओके, तो बेसिकली मैंने भी काउंटर स्ट्राइक एंड फीफा जैसे गेम खेले हैं, बहुत ही मजा आता है इन गेम को खेलने में। ऐसे गेम अगर सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनते हैं तो डेफिनेटली मैं भी इस लैंग्वेज को सीखना चाहूंगा। एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब भी यही सोच रखते होंगे एंड इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे एंड हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे। तो बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट के बारे में कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद इसका आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, कोर्स हमारा फ्री है। हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट का चार्ज लेते हैं जो ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ऑप्शनल चार्ज जो हम लेते हैं वो आ जाता है 1800 रुपीज। किस तरह से अप्लाई करना होता है, क्या करना होता है, सब कुछ आपको मैं बता देता हूँ। ओके, एंड इसके बाद हम जानने वाले हैं कि कैसे हम लैब सेटअप करते हैं हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं सर्टिफिकेट का प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उनको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं, तो कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 10th पास या 12th पास होने चाहिए। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बस कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक देखने के लिए मिल जाती है। इस लिंक को हमें ओपन करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं इसे ओपन करके रखा है, तो आपको मैं ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये आपको रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कोर्स नेम में सी प्लस प्लस टाइप करना है। यहाँ पे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम है राज मेहता तो यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दीजिए। उसके बाद जेंडर
देन उसके बाद आपके जो भी फादर का नाम है यहाँ पे अपने फादर का नाम टाइप कर दीजिए। ओके, आपके गार्डियन टाइप फादर या हस्बैंड, कोई मैरिड यहाँ पे गर्ल होती हैं तो वहाँ पे हस्बैंड सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फादर भी वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपकी मदर का जो भी नाम है वहाँ पे अपनी मदर का नाम वहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 10th पास हो या फिर 12th पास हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप लिख दीजिए। एंड यहाँ पे आपकी जो भी लास्ट जो भी आप क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं उसे यहाँ पे उसका जो भी एक सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। देन यहाँ पे इसकी मदद से आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअली भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जून 18 किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे मैं जून 18 2001 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आधार कार्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज और कोई यहाँ पे आप आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आईडी प्रूफ अपलोड करना नेसेसरी नहीं है, बस आपको यहाँ पे आपका जो भी आईडी प्रूफ है उसका नंबर टाइप कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। एंड अगर आप एक बार मेरे पास रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसके बाद वापस से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपको एक मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा, मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो सिंपली उसके रिगार्डिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया है, तो आपको बार बार वहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करके अगेन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वहां से आपका फॉर्म चेक कर लूंगा। उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। देन यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है वो टाइप कर दीजिए। एड्रेस मोबाइल नंबर हमेशा करेक्ट टाइप करना है, क्योंकि आपका जो भी एड्रेस होता है उसी एड्रेस पे मैं आपका सर्टिफिकेट पार्सल करता हूँ, तो इसीलिए एड्रेस हमेशा वहां पे करेक्ट टाइप होना चाहिए। मोबाइल नंबर वहां पे करेक्ट, क्योंकि उसी की मदद से हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए एड्रेस एंड मोबाइल नंबर कभी वहां पे गलत टाइप मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पर्सन उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता है तो उदयपुर राजस्थान सिंपली मैं यहाँ पे एंटर करके एंड यहाँ पे मैं रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर दूं। ओके सॉरी, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो गलत है, सॉरी मत गलत मतलब एक बार वो रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूँ, उसके बाद मैं रजिस्टर करता हूँ। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे एक इंक्वायरी नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली ये इंक्वायरी नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना है एंड आगे का जो भी प्रोसेस होगा मैं पर्सनली आपको समझा दूंगा कि आगे आपको कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे थोड़ा पेन से कट हो चुका था। ओके, तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है 9879184880। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है एंड कॉलिंग नंबर है। कोई भी आपको डाउट होता है तो मेरे ऑफिस टाइम पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड आपका जो भी इंक्वायरी नंबर है उसे मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए एंड आगे का प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। व्हाट्सएप या ईमेल आपका जो मन करे कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा इजी रहता है, मैं इंस्टेंट आपको मैसेज करके रिप्लाई करके हम वहां पे बात कर सकते हैं। ओके, एंड सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वहां पे मैं प्रोवाइड करूंगा एंड सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव होगा, तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी वो काम आने वाला है, प्राइवेट सेक्टर में भी वो काम आने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली मैं आप सभी को रिकमेंड तो करूंगा कि अगर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए C++ का तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलिए अब आ जाते हैं इसके पूरे प्रोसेस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ स्टेप नंबर 1, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, जैसे कि आपको मैंने फॉर्म में रजिस्टर करके दिखाया उस टाइप से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद सिंपली मैं एक बार आपका फॉर्म चेक कर लूंगा, उसके बाद आप बैंक अकाउंट डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे देन मैं आपको एक स्टूडेंट पोर्टल वहां पे जनरेट करके दे दूंगा। उस स्टूडेंट पोर्टल में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाएंगी, जो हमारा कोर्स है वो आपको वहां पे भी अपलोड मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी अपलोड मिल जाएगा, सेम कोर्स रहने वाला है, दोनों जगह सेम ही रहने वाला है। ओके, उसके बाद उसी स्टूडेंट पोर्टल में आपकी ऑनलाइन एग्जाम हम कंडक्ट करवाते हैं। आपके जो भी गिवन पीरियड है, आपको जो भी टाइम पीरियड मिलता है कि आपको 45 डेज या 2 मंथ या 3 मंथ, जितना भी आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं
उसके बाद आपकी एक ऑनलाइन एग्जाम हम कंडक्ट करवाते हैं जो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होती है। ऑनलाइन एग्जाम आपकी हो जाती है, उससे 4-5 दिन बाद आपके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाता है जिसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ जाता है, उससे 2-3 दिन बाद मैं अपने यहाँ से आपको सर्टिफिकेट पार्सल कर देता हूँ एंड पार्सल करने के 7 to 10 डेज में आपके घर पे वो डिलीवर हो जाता है। बेसिकली 7 to 10 डेज आपके एरिया पिन कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिलीवरी का टाइम है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। ओके, तो टोटल ये प्रोसेस रहता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन की फीस है हमारी 1800 रुपीज हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है हमारे सर्टिफिकेट के लिए। एंड कोर्स हमारा कंप्लीटली फ्री है, कोर्स देखने का, कोर्स सीखने का हम कोई चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। वही मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक का कोर्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाने वाला हूँ। सर्टिफिकेट चार्ज एक ऑप्शनल है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि बहुत बार होता है आपको जब सर्टिफिकेट की जरूरत होती है तब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए आजकल यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम हो चुका है, जब तक आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं होता है तो एक आपको प्रॉपर जॉब वहां पे नहीं मिल पाती है। इसलिए आप सबको मैं रिकमेंड करता हूं कि जिन जिन लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास उसके लिए अप्लाई कर दे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लैब सेटअप की। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डेफिनेटली हमें एक लैब सेटअप करनी पड़ेगी जिसके अंदर हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक लैब सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे गूगल में सर्च करना पड़ेगा कोड ब्लॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं codeblocks.org, यहाँ पे आपको वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी। सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास codeblog.org वेबसाइट ओपन हो चुकी है। साइड में मुझे डाउनलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, बाइनरी रिलीज के ऊपर मुझे क्लिक करना है, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज। एंड नीचे आ जाता है डाउनलोड द सोर्स कोड, या फिर और भी बहुत सारे हैं, मुझे बाइनरी रिलीज के ऊपर क्लिक करना है। एंड हो सकता है यहाँ पे जो वेबसाइट का इंटरफेस है टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज होता रहता है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा कुछ अलग इंटरफेस है तो वहां पे भी आपको सेम ऑप्शन ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आपको सिंपली बाइनरी रिलीज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आप विंडो यूज करते हो, लिनक्स यूज करते हो या मैक ओएस यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अभी मैं विंडो यूज कर रहा हूं तो सिंपली मैं विंडोज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास इतने सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब मुझे इनमें से कौन सी चीज डाउनलोड करनी है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है MinGW सेटअप। ओके, तो इस फाइल को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। मेरे पास दो सोर्स हैं, तो यहाँ पे मैं सोर्स 4 से डाउनलोड करता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा लोडिंग हो रहा है एंड मेरी वेबसाइट रिडायरेक्ट हो चुकी है एंड डाउनलोड स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। सो 145 MB का ये सॉफ्टवेयर होने वाला है, तो चलिए इसे हम डाउनलोड कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। चलिए अब इसे हम इंस्टॉल कर देते हैं, जान लेते हैं किस तरह से आपको इसे इंस्टॉल करना है। अभी कुछ टाइम के लिए मेरी जो स्क्रीन है वो कंप्लीट ब्लैंक हो गई होगी, क्योंकि वहां पे एक सिक्योरिटी पॉपअप आता है जो स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। वहां पे सिंपली यस एंड नो पूछा जाता है कि आपको इस सेटअप को आगे परफॉर्म करना है, इंस्टॉल करना है या नहीं। तो सिंपली उसके ऊपर आप यस कर दीजिए एंड उसके बाद इस टाइप का आपके पास सेटअप बॉक्स आ जाएगा। अब इंस्टॉलेशन बॉक्स आने के बाद कुछ इस टाइप का एक पेज होता है, आपको नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पे इसकी जो लाइसेंस एग्रीमेंट टर्म्स कंडीशन होती है उसको आप सिंपली एग्री कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जितने भी चेक मार्क हैं आप देख लीजिए। इसमें MinGW ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर चेक मार्क होना बहुत जरूरी है, तो इसे आप देख लीजिए। अगर इसके ऊपर चेक मार्क नहीं है तो वहां पे आप चेक मार्क कर दीजिए एंड उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। देन यहाँ पे आपसे फाइनल डेस्टिनेशन पूछ ली जाती है, सॉरी डेस्टिनेशन फोल्डर आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको कहाँ पे इसको सेव करना है। ओके, तो आपका एक प्रोग्राम है वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा, आपकी इंस्टॉलेशन की लोकेशन पूछ ली जाती है। एंड यहाँ पे आपको बता दिया जाता है
कि आपका जो प्रोग्राम है वो कितनी स्पेस यहाँ पे कवर करेगा। तो 531.5 MB वो कवर करेगा एंड मेरे पास ड्राइव में स्पेस अभी 460 GB के अराउंड ब्लैंक पड़ी है, खाली पड़ी है। ओके, तो यहाँ पे आप चाहें, आपको लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, आप डी ड्राइव में करना चाहते हैं, तो सिंपली ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे ही उसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ एंड यहाँ पे मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। मेरे से पूछा जाता है कि आपको इसे रन करना है या नहीं करना, यस एंड नो। तो चलिए इसे हम एक बार रन कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो हो चुका है कंप्लीट। सिंपली मैं नेक्स्ट एंड इसे फिनिश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम कोड ब्लॉक जब आप अपने पीसी में रन करेंगे तो थोड़ा सा वहां पे टाइम ले सकता है उसे ओपन होने में। नेक्स्ट टाइम से आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आपका पीसी थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है कोड ब्लॉक को रन करने में। ओके, जब भी आप फर्स्ट टाइम कोड ब्लॉक को ओपन करेंगे तो इस टाइप का आपके सामने पॉपअप देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। नो, लीव एवरीथिंग एज इट इज, नो, लीव एवरीथिंग एज इट इज बट आस्क मी अगेन नेक्स्ट टाइम, एंड यस, एसोसिएट code block with C and C++ file type. And last option है yes, associate code block with every supported type including from other IDE. Okay, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसे कर देता हूँ कि yes, associate with C and C++ file type. Okay. सो ये है हमारा कोड ब्लॉक का इंटरफेस। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इस टाइप का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कोड ब्लॉक। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आपको मैं बताऊंगा इसके इंटरफेस के बारे में एंड कुछ हम बेसिक चीजें सीखेंगे सी प्लस प्लस के बारे में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तो मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। एंड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा।